ये मैंग्रू है, खाएगा तो मर जाएगा भाई। हेलो नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में, हमारी साउथ इंडिया सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक ट्रिप की थी साउथ इंडिया की, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रैवल किया था केरल और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स को। तो उसी ट्रिप के सीरीज में से आज का ये एपिसोड होने वाला है, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कन्याकुमारी से हमारा कोवलम तक का सफर, और रास्ते में हम लोगों ने पूवर आइलैंड और अजीमाल शिव टेम्पल को विजिट किया, और साथ ही में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को भी विजिट किया। तो ये चारों जगह का हमने जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। और यदि आप लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं यहाँ की, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लगभग 11 बजे के समथिंग हम लोग कन्याकुमारी के अपने होटल से चेकआउट करते हैं और निकलते हैं पूवर आइलैंड के लिए। पूवर आइलैंड लगभग 68 किलोमीटर के समथिंग के डिस्टेंस में है कन्याकुमारी से, और टाइम की बात करें तो लगभग 2 घंटे के टाइम में आप पहुंच सकते हैं कन्याकुमारी से पूवर। तो वो अगला हमारा पॉइंट होने वाला था, और हम लोग निकलते हैं हमारे होटल से, जो कि बहुत ही अच्छी एक लोकेशन पे था कन्याकुमारी। यदि आप लोग भी कन्याकुमारी जा रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं उस होटल को। होटल का नाम था द ग्रैंड गोपी निवास, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो हम लोग निकल जाते हैं अब पूवर के लिए। तो पूवर जाने के लिए हम लोग तमिलनाडु से अब केरल में वापस प्रवेश करने वाले थे। तो थोड़ा ही दूर डिस्टेंस में चलने के बाद तमिलनाडु में केरल में एंटर कर जाते हैं। तो केरल में एंटर करने के बाद ही हम लोगों को पेड़ पौधे ज्यादा दिखने लगते हैं, नारियल के पेड़ और ये सब चीजें, और एक तरीके से कहना चाहिए ग्रीनरी आपको केरल में अब ज्यादा देखने लगी थी। तमिलनाडु में उतना ग्रीनरी नहीं दिखता है ज्यादातर, तो वैसा कुछ माहौल दिखने लगता है। और केरल में जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था कि जो कि उनके जो आबादी जो बसी हुई है, जो शहर बसे हुए हैं, वो डेंसली बसे हुए हैं। मतलब आपको बीच बीच में खाली जगह नहीं मिलेगी, आपको लगभग सभी कंटिन्यूटी में ही आपको शहर, गांव, कस्बे जो भी हैं वहाँ पे वो मिलेंगे। तो ऐसे ही देखते हुए, रास्तों का आनंद लेते हुए, नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं पूवर। लगभग 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो पूवर डायरेक्ट नहीं पहुँचते हैं हम लोग, उसके पहले पहुँचते हैं बोट पॉइंट से, जहाँ से हमको बोट मिलेगी, और बोट के द्वारा हम लोग पूवर आइलैंड पर जाने वाले थे, या फिर बोलना चाहिए गोल्डन सैंड बीच बोलते हैं पूवर का वो, तो वहाँ जाने वाले थे। तो बात करेंगे कि बोट है, बोट का जो भी आप यदि पहुँचते हैं बोट पॉइंट के लिए, तो बोट पॉइंट पर पहुँच के आप लोग को वहाँ पे 3 से 4 प्रकार के आपको उनके पैकेजेस बताए जाएंगे। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब इस टाइप से आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से आपको पैकेजेस बताए जाएंगे कि आपको इतने घंटे में ये चीजें घुमाई जाएंगी। मतलब बेसिकली जो बैक वाटर्स है, रिवर्स है, वहाँ की मैनग्रोव्स के जो पेड़ होते हैं, उनके जो लगून्स में से बोलते हैं, उसमें से आपको लेके घुमाते हुए, आपको बर्ड वॉचिंग कराते हुए आपको गोल्डन सैंड बीच तक ले जाया जाता है। और उनके रूट्स पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, और बोटिंग पॉइंट जो भी है वो भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, तो किसी भी बोट पॉइंट पे आप जा सकते हैं। तो हम लोग भी पहुंच जाते हैं वहाँ बोटिंग पॉइंट पे, और बात करते हैं। तो हमको उन्होंने 3-4 उनके पैकेजेस बताए, उनके बारे में बताया। तो लगभग हमें तो वो कॉस्टली ही लगे सुनने में तो, और पहले तो हमारा मन हुआ कि रहने देते हैं, नहीं जाते हैं, अब इतने कॉस्टली हैं। तो फिर हम लोग 4 लोग थे, और 4 लोगों के अकॉर्डिंग फिर हमने थोड़ा सा बार्गेन किया। बार्गेनिंग यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो आप कोशिश करना कि आप थोड़ा सा नेगोशिएट जरूर कर लें वहाँ पर, क्योंकि आपको वो प्राइस जो बताएंगे वो थोड़ा सा हायर एंड पर ही होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमने भी थोड़ा बहुत उनसे बार्गेन, नेगोशिएट वगैरह जो भी करना रहा वो किया, और फिर हमने जो उनका सबसे बेसिक वाला पैकेज जो बताया था उन्होंने 1 घंटे का, तो वो हमने लिया। तो 1 से 1.5 घंटे का उनका वो था फंडा, और 2500 का लगभग वो हमने फाइनल किया था 4 लोगों के लिए। तो एक बोट के द्वारा वो लोग उस एरिया में घुमाते हैं हमको, मतलब लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम वो देते हैं बोट में, और गोल्डन बीच पे आपको टाइम स्पेंड करने, मतलब ओवरऑल आपका टाइम जो है 1 से 1.5 घंटे का होता है वो, जिसमें कि आपको बर्ड वॉचिंग, मैंग्रोव्स के जो भी उनके फॉरेस्ट होते हैं उसमें से लेके जाते हैं, लगून में से बैक वाटर्स और रिवर जो भी उसमें मिलती है, और फिर जो वहाँ पे गोल्डन सैंड बीच के वहाँ पर जो है एक आपको संगम मिलेगा रिवर का और सी का, तो वो चीज़ देखने लायक है। तो
हम लोगों ने वो फाइनलाइज करके हम लोग उनकी बोट से निकल जाते हैं। तो उनकी बोट्स जो होती हैं और उसमें सीट्स वगैरह लगे होते हैं और ऊपर से आपको शेड भी मिलता है, तो ताकि आपको बैठने में सही लगे, और लाइफ जैकेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो सब हम लोग पहन करके बैठ जाते हैं अपनी घूमने जाने के लिए। और हालांकि पहले जब उन्होंने पहुंचे थे हम लोग और वहाँ पे जो उन्हें पैकेजेस या उनके प्राइसेस बताए थे बोटिंग के, तो थोड़ा सा हमें हायर एंड में लग रहे थे, बट फिर जब हमने बातचीत करके हमने स्टार्ट करी बोट राइड हमारी, तो अब अच्छा लगने लगा था थोड़ा सा लोकेशन वाइज। और क्या होता है ना, पहले वो उनके जो भी रास्ते रहते हैं जिस रूट से वो लोग ले जाते हैं हमें, तो पहले कुछ सकड़े से रास्ते होते हैं, लगून होते हैं, कुछ मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट होते हैं, तो ऐसे करके आपको छोटा बड़ा डिस्टेंस इस टाइप से आपको रूट्स में से अलग अलग रूट उनके बटे हुए, तो उसमें से वो लोग घुमाते हुए हमको लेके जाते हैं। और जो साथ में एक बंदा चलता है वो आपको गाइड भी करता जाता है साथ में कि कौन सी क्या प्लेस है, अभी आपको कुछ ट्री के बारे में जानकारी चाहिए या जो भी वहाँ पे आप देखते चलोगे उस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, बर्ड के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि आपको कई सारे वाइल्ड बर्ड्स आपको भी वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको नॉर्मली चलते फिरते देखने को नहीं मिलेंगे अपने सिटीज में। तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है। तो वो सब देखते हुए और मतलब लोकेशन वाइज और एक आपको शांति का एहसास होगा, और एनवायरनमेंट के बीच आप बोट राइड लेते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो वो हमको थोड़ा अच्छा लगने लगा था। और फिर हम धीरे धीरे पहुंचते हैं गोल्डन बीच पे। उन्होंने रास्ते में कई सारी चीजें हमको दिखाई, कई बर्ड्स दिखे हमें, तो उसके बारे में हमने पूछा, और ऐसे करते करते हम लोग गोल्डन सैंड बीच पर पहुंच जाते हैं। गोल्डन सैंड बीच पर पहुंचते से हम लोग देखते हैं कि सामने एक टापू टाइप में है, पूवर आइलैंड जो भी बोलना चाहिए, तो वो बीच है और वो आइलैंड है। तो वहां पर बढ़िया सा आपको नजारा देखने को मिलेगा सी का, और वहां पे कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हुए थे जैसे खाने पीने के, और आप यदि कैमल राइड करना चाह रहे हैं तो कैमल राइड कर सकते हैं, और आप चाहें तो बैठ सकते हैं, मतलब आपको आपका टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो लगभग हमको आधे घंटे का टाइम दिया गया था हमारे बोट वाले जो बंदे थे उनके द्वारा कि आप आधे घंटे आप यहाँ पे घूम लीजिए और आपका टाइम स्पेंड कर लीजिए, आपको जो भी करना है। तो हम लोग निकल जाते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, और सामने ही एक और जगह देखते हैं हम कि कई सारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि बोट में ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं वो बड़े बड़े से। तो जहाँ पे आप चाहें तो लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, वेज नॉन वेज ऑप्शन सभी अवेलेबल थे वहाँ पर। बट हम लोग वहाँ पर नहीं गए क्योंकि हमें खाना नहीं था, तो हमने वहीं पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बीच पर ही, और कुछ छोटा मोटा स्नैक्स टाइप में लिया, जैसे कि वहाँ पे कच्चे आम जरूर मिल रहे थे ऐसे स्लाइसेस करके, और उसमें नमक सॉल्ट और मिर्ची वगैरह डाल के, तो वो एक अच्छा लग रहा था, तो वो हमने ट्राई किया था। नारियल पानी वगैरह दिया, आप चाहें तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं, और कैमल वगैरह का साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया और थोड़ा टाइम स्पेंड किया, रिलैक्सेशन लगा, अच्छा लगा। वो सब चीज करते हुए हमने लगभग हाफ एन आवर बिताया, और फिर अब निकल गए हम लोग वापस आने के लिए जो जहाँ से हमने बोट राइड स्टार्ट की थी। और अब जो रूट वो लेके जाने वाले थे, हमें दूसरे रूट से लेके जाने वाले, तो वो रूट हमारा स्टार्ट होता है। और थोड़ा सा इस बार जो था वो हमको मतलब जो देखने को मिला था, थोड़ा सा बड़ी सी रिवर, थोड़ा सा चौड़ी चौड़ी एरिया था दिखने में, और निकलते हुए हमें मालदीव जैसे तो नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ उस टाइप से आपको कॉटेजेस भी देखने को मिल सकते हैं जो रिवर साइड पर ही बने हुए थे। तो वो भी एक आधी रिसोर्ट में आप चाहें तो कभी रुकना चाहें तो पूवर आइलैंड या कोवलम के नाम से आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यदि मुझे भी कहीं से नाम दिखता है तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आप देख। तो वो देखते हुए हम लोग निकलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, और भी कुछ चीजें उन्होंने बताई थी हमें इस रास्ते में। तो ऐसे करते हुए हम लोग 1 से 1.5 घंटा लगभग उन्होंने सही में घुमाया हमें, और हमको वापस उनके जो वहां से हमने स्टार्ट की थी बोट राइड वहीं पर वापस लाके छोड़ दिया। ऐसे कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं बोट राइड के लिए, तो आपको जहाँ पे भी सुटेबल लगे, आपका टैक्सी कैब वाले जो भी जहाँ पे ले जाएं आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बट बस बात यही रहेगी कि थोड़ा सा आप उनसे नेगोशिएट प्राइस में कर लें ताकि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। और हालांकि आप जा रहे हैं घूमने वहां पर, तो उस साइड जा रहे हैं कोवलम साइड या पूवर आइलैंड साइड, तो आप बोट राइड जरूर कीजिएगा, आपको मजा आएगा। हालांकि 1 से 1.5 घंटे वाली जो राइड की थी हमने वो सफिशिएंट थी, बाकी आपके ऊपर यदि आपको और टाइम स्पेंड करना है, आपको और ज्यादा लोकेशंस देखनी है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि और भी चीजें दिखाते थे, आप ज्यादा देर वाला पैकेजेस लेते हैं तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। हालांकि 1-1.5 घंटे वाला जो मिनिमम पैकेज था वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी आप में मतलब सफिशिएंट मिलेगा। तो ऐसे करके हमारी ये पूवर आइलैंड वाली या गोल्डन सैंड बीच पूवर आइलैंड का है, वहां पर पहुंचने वाली राइड हमारी खत्म होती है। पूवर आइलैंड बोट राइड से अब हम पहुंचने वाले थे अधिमाल टेम्पल। यदि आप लोग जा रहे हैं कोवलम कन्याकुमारी से या कोवलम से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो अधिमाल टेम्पल भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है और उसके जो सराउंडिंग से कवर्ड है सी से, तो आपको बहुत ही अच्छा दिव्य
व्यू आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। तो यदि आप उस साइड जाएंगे तो अजीमाल टेम्पल जरूर विजिट करिएगा। हालांकि उसमें एंट्री की टिकट लगती है जो कि लगभग 20 रुपीज की होती है पर पर्सन, और यदि आप कार से जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, तो आपको 20 रुपीज का पार्किंग चार्जेस भी देना पड़ता है। तो ऐसे करके वहाँ का सिस्टम है। और हालांकि अंदर और भी आपको भगवान जी के मंदिर हैं वहाँ पर। बाकी बेसिकली जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है या फिर मेन जो वहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है वो भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है या प्रतिमा है, जो कि आपको बैकग्राउंड में सी देखने को मिलेगी और सामने से उनका फेस देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर लगती है, तो आप जरूर देखने जाइएगा वहाँ पर। तो एक ऐसा सा मंदिर है। तो लगभग हम ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आधे 1 घंटे के लगभग हम वहाँ पर पहुंच जाते हैं अजीमाल टेम्पल में, और वहाँ पे लगभग आधे से पौन घंटे का टाइम बिताते हैं। हालांकि दोपहर के टाइम हम पहुंचे थे वहाँ, तो बाकी जो टेम्पल था वो बंद थे। मेन जो अट्रैक्शन है वहाँ शिव जी की मूर्ति है वो तो ओपन ही होती है, ओपन बाहर ही है वो, तो आप वहाँ देख सकते हैं। हालांकि एंट्री टिकट तब भी लगी थी हमें, तो 20 रुपीज आपको देना पड़ता है एंट्री के लिए। सिर्फ मंदिर क्लोज थे। बाकी एक मान लीजिए आप पार्क में जा रहे हैं तो पार्क ओपन था मान लीजिए एक तरीके से, और बाकी बेसिकली मंदिर क्लोज था। तो ऐसा कुछ सिस्टम था दोपहर में। बाकी अच्छा लग रहा था और व्यू बहुत शानदार दिख रहे थे वहां से सी का। तो मस्ट विजिट प्लेस है, वो ट्राई कीजिएगा। हमने एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ पे लगभग आधा घंटा से लगभग का टाइम स्पेंड करने के बाद, फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं हमारे जो आज का पॉइंट होने वाला, जहाँ पे हम आज नाइट स्टे करने वाले थे, जो कि था कोवलम। जो कोवलम है लगभग 78 किलोमीटर के समथिंग है कन्याकुमारी से, और ये लगभग जो आप कहना चाहिए तिरुवनंतपुरम है, वो कोवलम और तिरुवनंतपुरम सब आसपास में ही है लोकेशन। 10 से 12 किलोमीटर का सब डिस्टेंस में है। तो आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं या कन्याकुमारी जा रहे हैं तो ये सब सारी लोकेशंस आप कवर कर सकते हैं। तो हम लोग भी पहुंच जाते हैं लगभग शाम के 4 से 5 बजे के समथिंग के बीच में हम लोग पहुंच जाते हैं कोवलम। और कोवलम में जहाँ पे हमारा स्टे था, वो जो क्लिफ लाइन बोल दीजिए या फिर आप जो मेन लाइट हाउस है वहाँ का कोवलम का, या बीच जहाँ पे कई सारे आपको शॉप्स, कैफेज वगैरह देखने को मिलेंगे। हालांकि वहाँ पे आपको बाइक या कार टैक्सी अलाउड नहीं है, उसमें आपको वॉक करके जाना पड़ता। तो वहाँ पर वो चीज है, जैसे कि एक वर्कला जगह है वहाँ पर केरल में ही, वहाँ पर भी ये चीज के लिए फेमस है, वो क्लिफ बोलते हैं उसको, तो उसके लिए फेमस है। तो उसके नजदीक में ही हमारा होटल भी था यहाँ का, जहाँ पे हम स्टे करने वाले थे। बट एक यहाँ पे एक दिक्कत थी, या जो भी बोल दीजिए कि यहाँ पे एक बात थी कि इसके जो सराउंडिंग्स थे, इसके आसपास का जो भी एरिया था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कार या कैब से नहीं जा पहुंच सकते थे, कार टैक्सी नहीं पहुंच सकती थी वहाँ पे। या तो आप स्कूटी वगैरह है आपके पास तो उससे जा सकते हैं, या फिर वॉक करके जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी पगडंडिया टाइप में बनी हुई थी। और आसपास में या तो कुछ मान लीजिए तालाब बोल दीजिए छोटे से, या इस टाइप से, मतलब वहाँ पे आपको रास्ता नहीं था चौड़ा वाला, पगडंडी टाइप में थी अंदर। और कई सारे होटल्स, घर भी बने हुए थे वहाँ पे। हालांकि अच्छा लग रहा था देखने में, आजू बाजू आप देखोगे तो लोकेशन बालकनी से आप देख रहे थे हम लोग। तो वहाँ हम लोग का स्टे था। और तो हम लोग कोवलम पहुंच जाते हैं, और हमारे टैक्सी जो ड्राइवर थे उनको पहले से ही लोकेशन का पता था, तो उन्होंने होटल में कॉल करके बोल दिया था। तो हम जब तक पहुंचे तो उन्होंने उनके स्टाफ से लोग भेज दिए थे, तो उन्होंने हमारा लगेज और हमें वहाँ तक ले गए होटल तक। वॉकिंग डिस्टेंस था 5 मिनट का लगभग, से ज़्यादा नहीं। तो वॉक करके हम लोग होटल पहुंचे। हमने जो भी चेक इन की प्रोसेस रहती है वो पूरी की, और हम लोग रूम में चले गए। रूम में हम लोगों ने फ्रेशन अप किया। रूम बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात तो ये रूम की जो बोलना चाहिए कि स्पेस था, बड़ा सा रूम था, बढ़िया बेड दिया हुआ था, और सभी जो अम्यूनिटीज होती हैं लगभग होटल्स में वो सब थी, टेबल वगैरह और बेड वगैरह, चेयर वगैरह, मस्त वो सब चीजें थी। और बाथरूम भी बहुत अच्छा था वहाँ का, साफ सुथरा और बड़ा बाथरूम, प्लस बालकनी भी थी, और बालकनी से व्यू बहुत ही अच्छा था। नारियल के पेड़ और वो सारी चीजें, लोकेशन बहुत सुंदर लग रही थी। तो ऐसा कुछ हमारा रूम का व्यवस्थाएं थी। तो हमने बढ़िया फ्रेशन अप हुए, और अब हम लोग निकल गए थे, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लाइट हाउस के नजदीक में जो क्लिफ रोड है या फिर वो मार्केट है, वहाँ साइड हम लोग निकल जाते हैं। हवा बीच भी कहते हैं उसको, तो उधर साइड के लिए हम निकल जाते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस था वहाँ से, जैसे कि मैंने बताया था, वॉक करके आप जा सकते हैं। पगडंडिया जैसी बनी हुई है, तो आप पैदल जाके पहुंच सकते हैं। तो हम लोग वहाँ निकल जाते हैं। हालांकि हमने सोचा था कि लाइट हाउस विजिट करेंगे, बट लाइट हाउस बंद हो जाता है 6 बजे से
पहले पहले। तो हम लोग पहुंचते करते 6 बज गई थी। तो हम लोगों को लाइट हाउस तो जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने वहीं पर थोड़ा सा वॉक किया, अच्छा लग रहा था। आपको ऐसा वाइब आएगा कि आप किसी फॉरेन लोकेशन पर पहुंच गए हैं, जहाँ की आपको आजू बाजू सराउंडिंग्स में आपको कई सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कुछ सीन था। आपको बात करें, वहाँ पे कैफेज बहुत सारे थे, इंग्लिश कैफेज जो होते हैं कि आप बैठे हैं, आपका ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और सामने बीच है, सी है, उसको देखते हुए सी व्यू देखते हुए आपका एंजॉय कर रहे हैं मेनली। तो आप जो भी वेज नॉन वेज जो खाना चाहें, हालांकि वेज के ऑप्शन तो बहुत कम थे, नॉन वेज के ऑप्शन ज्यादा थे उस साइड पे। बाकी शॉपिंग्स वगैरह भी कर सकते थे आप, जो कि कपड़ों की और छोटे मोटे आपके गिफ्ट्स हैं या फिर डेकोरेटिव आइटम्स, आर्टिफिशियल जो भी ज्वेलरी वगैरह ये जो होती है बीच साइड पे मिलती हैं, उस टाइप से शॉप्स थी। तो अब लोगों ने बस ऐसा विंडो शॉपिंग वगैरह की, हमने ऐसा कुछ परचेज तो किया नहीं वहाँ पे, बट अच्छा लग रहा था मैं घूमने में वहाँ पे। तो हमने वॉक करी और बीच पे भी थोड़ा बहुत घूमे, और ऐसे ही घूमते घामते हम लोग ने फिर वापस इधर आ जाते हैं जहाँ से हमको कैब ने छोड़ा था, हमारी टैक्सी ने छोड़ा था। तो हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर मंदिर था वहाँ पे। तो वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। भगवान के आरती का टाइम था तो हमने आरती भी अटेंड की वहाँ पर, बहुत ही सुंदर लगा। और वो टेम्पल में विजिट किया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो टेम्पल में विजिट करने के बाद फिर थोड़ा हम और आगे घूमते घामते पहुँचते हैं हवा बीच, जहाँ से हम पहले घूम के आए थे। वही जो क्लिफ लाइन वाला जो बीच था, वहीं से हम इधर से जाते हैं तो घूम के भी पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पे आप बाय रोड भी पहुंच सकते हैं, जहाँ से ऑटो टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम वहाँ तक घूम करके आते हैं। और फिर तो हमारे माइंड में था पहले से ही कि केरल में जो कि है आयुर्वेदिक मसाज, जो कि बहुत फेमस है, या थेरेपी बोलते हैं, तो वो बहुत फेमस है। तो हमारा भी मन था कि कहीं ना कहीं एक जगह पर यदि मौका मिला तो हम एक बार ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने तो आज तक ली नहीं थी आयुर्वेदिक मसाज वगैरह, ये सब चीज़ें, बॉडी मसाज वगैरह। तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही वहाँ घूम रहे थे तो देखा हमने एक हमको स्पॉट मिलता है वहाँ पे, या एक शॉप मिलती है वही आयुर्वेदिक बॉडी मसाज सेंटर की। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, इंक्वायरी वगैरह करते हैं और बातचीत करने पे, हालांकि उनके जब उन्होंने रेट्स वगैरह बताए थे तो वो तो थोड़े से हम हायर एंड पे ही लग रहे थे, बट फिर थोड़ा सा बातचीत करने के बाद वो एक हमको तो हमारे बजट के हिसाब से सफिशिएंट लगा। तो हम लोगों ने फिर बॉडी मसाज लिया। उन्होंने अपने बारे में बताया, जो वहाँ के वो ऑनर थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और वही खुद ही देते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा हमको उनको ऑथेंटिक लगा। तो फिर हम लोगों ने बॉडी मसाज लिया और लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम उन्होंने बॉडी मसाज के लिए दिया हर एक व्यक्ति को। बड़ा ही रिलैक्सेशन फील हुआ। हालांकि मेरा तो फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया था, तो थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगा हालांकि, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो ऐसा कुछ सीन था। तो हमने वो टाइम स्पेंड किया मसाज में और एक बॉडी में रिलैक्स तो फील हुआ था। तो यदि आप भी केरल यदि जाते हो और ट्राई करना चाहते हो तो आप आयुर्वेदिक मसाज ट्राई करवा सकते हो अपने बॉडी के लिए। कहीं भी जा रहे हो आप, यदि केरल में, एलपी में, मुन्नार में, सब थेकड़ी में भी फेमस है। तो मोस्टली आपको केरल के कई सारे पॉइंट्स में, टूरिस्ट पॉइंट्स में, तो आपको कंपल्सरीली आपको मिल जाएंगे कहीं भी आयुर्वेदिक मसाज सेंटर्स वगैरह। यहाँ पे बढ़िया सी आयुर्वेदिक मसाज होती है, बॉडी मसाज, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मसाज वगैरह करा करके हम लोग आते हैं वापस होटल में हमारे फिर, और आते करते हमको 8 से 8:30 के टाइम के समथिंग हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि आप जा करके आप बढ़िया सी अब गर्म पानी की बात लीजिएगा। तो हम लोग फिर फ्रेशन अप होने के लिए आ जाते हैं होटल, और होटल के रेस्टोरेंट में ही हम लोग रात के डिनर के लिए ऑर्डर कर देते हैं, ताकि हम जब फ्रेशन अप होके आए तो खाना हमें रेडी मिले। ऐसा करके हम लोग फ्रेशन अप होके आते हैं और फिर उसके बाद खाना खाते हैं हमारे होटल के रेस्टोरेंट में जहाँ हम स्टे किया था। रेस्टोरेंट में जो फूड मिला हमें वो बढ़िया गर्मा गर्म मिला, ताज़ा खाना मिला। तो एक अच्छी बात रही इस चीज़ की भी। डिनर करने का बड़ा आनंद आया हमको वहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो डिनर करने के करते करते हम लोगों को सब 10 बज गए थे लगभग का नाइट का। और अब जो समय था हमारा रेस्ट करने का रहा, क्योंकि नेक्स्ट जो मॉर्निंग में हम लोग श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और हमने सुना था वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, कई बार दर्शन के लिए टाइम लग जाता है। तो हमारा प्लान था कि हम अर्ली मॉर्निंग में ही फ्रेशन अप होके तैयार होके अब निकल जाएंगे वहाँ के लिए। तो हम 10 बजे तक आए अपने रूम में और थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम स्पेंड करा और हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फ्रेशन अप होके हमारा रेडी होके एकदम पहुंच जाते हैं 7 बजे के समथिंग रेस्टोरेंट में, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था हमें, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो कि हमारा होटल में इंक्लूडेड था। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम 7 बजे के मॉर्निंग के समथिंग हम पहुंच जाते हैं। और हमारा जो प्लान था कि हम फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मंदिर के लिए
लिए निकलेंगे। हालांकि हमने पूरा चेकआउट का प्रोसेस कर दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद हम अगला जो हमारा पॉइंट था उस दिन रात रुकने का वो था एलपी। तो हम लोग निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में हमको कई सारी चीजें खाने को मिली जो कि ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड मान लीजिए मिला था, वो भी टेस्टी था। तो वो सब करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अगली हमारी डेस्टिनेशन के लिए, जो थी श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। और लगभग जिस हम लोकेशन पे रुके हुए थे वहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था वो, तो हम 15 से 20 मिनट में पहुंच गए वहां पर। और हालांकि हमने पहले पता किया था और हमें पता भी चला था, हालांकि वहां पे जाके हमको और कंफर्म हो गया कि वहां जो है आपको दर्शन करने यदि अंदर मंदिर में जाना है तो मेल्स को लुंगी पहनना होता है कंपलसरीली, और जो फीमेल्स हैं उन लोगों को साड़ी पहनना कंपलसरी है। तो यदि आप जा रहे हैं वहां दर्शन करने के लिए तो आपके पास है तो आप खुद की लुंगी ले जाएं, मेल है तो, और फीमेल है तो आपके लिए जो आपके पास साड़ी है तो आप वो ले जाएं, ताकि वहां पे दर्शन करने में आपको आसानी रहे। या तो पहन के जा सकते हैं आप, साड़ी पहन के जा रहे हैं तो, और मेल चाहे तो लुंगी वहां पे चेंज कर सकते हैं आपकी खुद की ले जाके। चेंजिंग रूम्स हैं वहां पे फीमेल और मेल्स दोनों के लिए, और आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं यदि आपको परचेज करना है तो, आपके पास नहीं है, ले जाना भूल गए हैं या जो भी है, तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। कई सारी शॉप्स हैं वहां पर, और लगभग हर रेट की आपको 100 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाती है वहां लुंगी की, तो मिल जाएगी। और साड़ी भी आपको 200-250 रुपए से स्टार्टिंग से मिल जाएगी। लगभग रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ऐसा आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे चेंजिंग रूम्स हैं, लॉकर रूम्स भी हैं, तो आप वहाँ पर अपना चेंज करके लॉकर में आपका जो भी है सामान रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है टेम्पल का। हालांकि टेम्पल बहुत ही सुंदर दिखता है बाहर से, जो कि गोपुरम बोलते हैं वहाँ का। मैंने बताया था आपको पहले भी मंदिरों के बारे में, तमिलनाडु या साउथ इंडिया में आप जा रहे हैं तो वो गोपुरम बहुत ही सुंदर दिखता है। वहाँ से मंदिर तो ऐसा दिखता नहीं है। तो केरल के जो पुराने आप कई बिल्डिंग्स देखेंगे वहाँ पर, वो ओल्ड स्ट्रक्चर आप जैसे पहले बनता था, कबेलू के द्वारा छत बनाई जाती थी और लकड़ियों के उनके दीवार और ये सब चीजें, लकड़ी का ज्यादा यूज होता था वहाँ पे। या आज भी आप चाहेंगे तो कई सारे बिल्डिंग्स आपको पुराने जो है वो लकड़ी इस्तेमाल करे हुए ज्यादा दिखेंगे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो वैसे ही कुछ मंदिर का भी नजारा था। हम लोग बढ़िया फटाफट से चेंज करके हम लोग दर्शन के लिए अंदर चले जाते हैं मंदिर में। अंदर जाके पूरा हमें वाइब आ रही थी पुराना मंदिर, जो कि ओल्ड हो सकता है, मतलब पुराना मंदिर था, वाइब पूरी ऑथेंटिसिटी की आ रही थी कि हाँ भाई जो पुराने मंदिर होते हैं उनकी वाइब जो होती है बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। हालांकि हमको अंदर दर्शन करने में जाने में आधे घंटे का ही समय लगा, ज्यादा टाइम लगा नहीं, आधे घंटे के लगभग हम दर्शन कर लिए थे। अंदर आप जाएंगे तो आपको भगवान विष्णु की बहुत ही विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी, ऐसे लेटे हुए आपको दर्शन ऐसे उनके करने को मिलेंगे, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और मोस्टली आप साउथ इंडिया में ट्रेवल यदि कर रहे हैं तो आप देखोगे कि गर्भगृह में जो आर्टिफिशियल या अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले बल्ब या लाइट होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। आपको दीपक की रोशनी में दर्शन करने होते हैं भगवान के। तो मोस्टली वहाँ पर भी वही था, दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में आप दर्शन होते हैं भगवान के। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हमने दर्शन किया। और पहली बात मैं बता दूं, और मैं एक बात बता दूं कि वहाँ पे अंदर कैमरा फोन वगैरह कोई अलाउड है नहीं, तो आप बाहर तक तो वीडियोस फोटोज ले सकते हैं, बट अंदर पे आप कुछ नहीं ले जा सकते, तो आप कुछ ले नहीं पाएंगे फोटोज वगैरह। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यदि आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं तो वहाँ पे दर्शन जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और बढ़िया दर्शन करके हम लोग बाहर थोड़ा सा उसके कैंपस में देखते हैं, घूमते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तो लगभग आधे से पौन घंटे का टाइम हमको मंदिर में अंदर टाइम लगा और हम लोग बाहर आ जाते हैं। फिर चेंज करके हम लोग अगले पॉइंट के लिए निकल जाते हैं, जो कि था वहीं पर एक म्यूजियम है मंदिर के ईस्टर्न गेट के पास में ही एक आपको म्यूजियम है, तो वो देखने को मिलेगा। उसका नाम है कुथीरा मलिका म्यूजियम। आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, नाम यदि मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं देखने के लिए, हिस्टोरिक प्लेस है, पैलेस है वो पूरा, तो वहाँ पे हमने देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे एंट्री फीस भी है 70 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं। और वहाँ पे मोस्टली आपको जो वहाँ के केरल के राजा थे उनके बारे में हिस्ट्री है, कि उनके जो भी चीजें थी, या आप चाहे तो म्यूजियम में हिस्ट्री है उनकी जानने को मिल सकती है। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी आपको उस म्यूजियम में। तो वो देखने के बाद हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ जाते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोग वहाँ पे स्पेंड करते हैं। और ऐसे करते करते हमको लगभग 10 से 11 बजे का टाइम हो जाता है, 11 बज जाती है लगभग। और हालांकि और भी जगह हैं तिरुवनंतपुरम में आसपास में घूमने के लिए, जो भी प्लेसेस हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। तो ये सब चीजें देखने के बाद हम लोग, अब हमारा प्लान था अगली जगह डेस्टिनेशन पे जाने का, जो कि था जटायु अर्थ सेंटर। आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा यूट्यूब पर भी और गूगल वगैरह पे देखा होगा कहीं भी, कि बहुत ही बड़ा जटायु का एक
एक स्टैच्यू है, वो हम देखने जाने वाले थे और वही रास्ते में हमें एलपी के रास्ते में आने वाला था हम जहाँ, क्योंकि अब अगला जो हमारा डेस्टिनेशन था वो था एलपी, तो उसी के रास्ते में हम पहले जाने वाले थे जटायु अर्थ सेंटर। तो ऐसा कुछ सीन है हमारा अगला। तो जो कोवलम और तिरुवनंतपुरम वाला जो हमारा पार्ट था या हमारी जो विजिट थी वो यहीं तक की थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप यदि तिरुवनंतपुरम या कोवलम वगैरह घूमने जाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आप आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट तिरुवनंतपुरम आ सकते हैं या कोवलम भी आ सकते हैं। बाय ट्रेन आप आ सकते हैं तिरुवनंतपुरम, आपको ट्रेन के मेजर सिटीज से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी तिरुवनंतपुरम के लिए। और बात करें बाय एयर तो आपको तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, तो आप एयर बाय फ्लाइट भी तिरुवनंतपुरम पहुंच सकते हैं और यहाँ पे आप लोकल कैब वगैरह या टैक्सी करके आप या कार वगैरह हायर करके भी घूम सकते हैं। और बाय रोड कनेक्टिविटी तो अच्छी है ही पूरे इंडिया से यहाँ की, तो आप अच्छे से यहाँ पे आपको पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बजट की बात करें तो आप बजट लगभग आपको 1000 से 1500 से भी 2000 तक के आपको यहाँ पे स्टार्टिंग मिल जाएगी, रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। और बड़े बड़े जो भी होटल्स ब्रांच चेन्स हैं वगैरह, मतलब आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि तिरुवनंतपुरम केरल का कैपिटल है तो आपको यहाँ पे लगभग सभी चीज का आपको एक अनुभव मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लोकल मार्केट भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, लोकल शॉपिंग भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ सीन था हमारा ये वाले एपिसोड का, जो कि था हमारा एपिसोड 7 हमारी साउथ इंडिया सीरीज का। बाकी आपको अधिक साउथ इंडिया या कहीं भी जाने से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने एनवायरनमेंट को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कीप ट्रेवलिंग विद ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।